प्रिय बच्चों, आज मैं आपको वृंद कवि द्वारा रचित कुछ दोहों का अर्थ बता रही हूँ। जैसा कि आपको विदित है, वृंद कवि ने भी बिहारी की तरह ही सतसई परंपरा का निर्वाह किया है, अर्थात इन्होंने भी 700 दोहों को लिखकर अपनी रचना को पूर्णता प्रदान की है। आइए उनके द्वारा रचित दोहे का अर्थ। दोहा है, नीकी पे फीकी लगे, नीकी पे फीकी लगे, बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस सिंगार न सुहात। इन पंक्तियों में वृंद कवि ने यह कहा है कि हमेशा मनुष्य को अवसर देखकर ही बात करनी चाहिए। जैसे नीकी पे फीकी लगे, बात नीकी यानी अच्छी है, लेकिन अगर वह बिना अवसर पर कही जाएगी तो वह फीकी लगेगी। नीकी पे फीकी लगे, बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। अगर युद्ध के समय में कोई कवि श्रृंगार रस की रचना रचता है तो वह अच्छी नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार से बिना अवसर देखकर या बिना समय देखकर या समय बिना देखकर कोई व्यक्ति अच्छी बात भी अगर कहता है तो वह फीकी लगती है। हमें समय देखकर ही अपनी बात का विषय चुनना चाहिए। अगला दोहा है, फीकी पे नीकी लगे, कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। देखिए बच्चों, पहले दोहे का ही विपरीत रूप यहाँ पर देखिए। फीकी पे नीकी लगे, अगर हम अवसर देखकर बात करते हैं तो अगर हमारी बात फीकी है अर्थात अच्छी नहीं है या सारहीन है, थोथी है, लेकिन फिर भी अगर किसी विशेष समय पर हम अगर वह कहते हैं तो भी वह अच्छी लग जाती है। फीकी पे नीकी लगे, फीकी अर्थात बात थोथी है, सारहीन है, लेकिन वह भी अच्छी लगती है, नीकी लगती है। कहिए समय विचार, अगर हम समय विचार कर समय को देख कर करते हैं तो फीकी बात भी हमारी अच्छी लगती है। जैसे सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी, जैसे कि विवाह के समय में दी गई अवसर पर दी गई समधियों को, आपस में दी गई समधियों को गाली भी मन को हर्षाने वाली लगती है, अर्थात उन गालियों को सुनकर सब लोग हंसते हैं, खुशी प्रकट करते हैं। इस प्रकार अवसर देखकर ही इंसान को अपनी बात को कहना चाहिए। तीसरा दोहा देखिए, अति परिचय ते होत है, अरुचि अनादर भाय, अति परिचय ते होत है, अरुचि अनादर भाय, मलागिरी की भीलनी चंदन देत जराए। अत्यधिक परिचय से, अत्यधिक मीठे से अर्थात अत्यधिक मेल से हमेशा कभी कभी कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जो अरुचिकर होती है, अर्थात जो ठीक नहीं होती। अत्यधिक मीठा होने पर सब जगह घर में या घर की स्थिति में देखें तो चींटियाँ हो जाती है। अगर शारीरिक रूप से देखें तो अत्यधिक मीठा खाने से रोग लग जाते हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति से दिन रात अत्यधिक प्रेम करने से हम अपनी स्वतंत्रता, अपना व्यक्तित्व भूल जाते हैं और हमारी अवनति का मार्ग वह मेल ही बन जाता है। अति परिचय ते होत है, अरुचि अनादर भाय। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मलयागिरी की भीलनी चंदन दे जलाए, जैसे कि मलय पर्वत पर
चारों तरफ चंदन के पेड़ बहुतायत में मिलते हैं। अब वहाँ पर रहने वाले लोग भिलनी अपनी रोटी सेकने के काम में वह चंदन की लकड़ी ले लेती है, जबकि वही चंदन की लकड़ी शहरों में उच्च दामों पर विशेष अवसरों पर ही प्रयोग में आती है। अर्थात हर चीज़ की अति बुरी होती है। इस दोहे में यह कहा गया है। अगला दोहा देखिए। मूरख को पोथी दई, वाचन को गुण गाए, जैसे निर्मल आरसी दई अंध के हाथ। अर्थात किसी मूर्ख व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को, अनपढ़ व्यक्ति को अगर हम कोई पुस्तक बाँचने को दे दे तो वह उसके गुण नहीं आएगी, वह किसी काम की नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे निर्मल आरसी दई अंधन के हाथ, यह तो वही वाली बात हुई कि किसी अंधे के हाथ में हमने आईना थमा दिया हो, कांच थमा दिया है, वह उसके किसी भी काम का नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अनपढ़ और अज्ञानी के हाथ में कोई पुस्तक का देना सिद्ध होता है। अगला दोहा देखिए। घटती बढ़ती संपत्ति सुमति, गति अरहट की जोय, रीति घटिका भरती है, भरी सुरीति होए। संपत्ति और शिक्षा यह घटती और बढ़ती हुई अच्छी लगती है। अगर इन दोनों ही को अगर हम खर्च नहीं करते हैं तो यह बढ़ती नहीं है, अर्थात इसकी उन्नति नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे गति अरहट की जो, जिस प्रकार से कुएं में अरहट अर्थात एक बाल्टियों की एक चैन चलती है जिसमें वह गागर या बाल्टी पानी से भरती है और फिर वह रीति होती जाती है। ठीक उसी प्रकार से अर्थात उसका खाली होना ही उसके पुनः भरने का कारण बनता है। ठीक उसी प्रकार से धन और बुद्धि दोनों को हम जितना खर्च करते हैं उतना ही वह वापस बढ़ जाता है और उसके बढ़ने का कारण ही उसका घटना होता है। रीति घटिका भरती है, भरी सुरीति होए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अरहट एक यंत्र का नाम है जो कुएं, बावड़ी, तालाब के किनारे रहता है, जिसमें निरंतर पानी की आवक जावक घटिका अर्थात घड़े के माध्यम से होती रहती है। ठीक उसी प्रकार से बुद्धि और शिक्षा, पैसा और बुद्धि, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का उत्तरोत्तर बढ़ना उसके खर्च करने पर निर्भर करता है। अगला देखिए। उत्तम जन की होड़ करी, नीच न होत रसाल, कोवा कैसे चल सके राजहंस की चाल। उत्तम जन की होड़ करी, नीच न होत रसाल, कोवा कैसे चल सके राजहंस की चाल। जिस प्रकार से उत्तम जन की, अच्छे लोगों की होड़ करके निम्न व्यक्ति दिखावा करके अच्छा नहीं बन सकता है। हमें संस्कारों से ही अच्छा होना पड़ता है। अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति की नकल करके अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो भी हम अच्छे नहीं बन पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कौवा कैसे चल सके राजहंस की चाल। कौवा राजहंस को देखकर वह अपनी भी चाल वैसे ही अगर करना चाहे तो वह नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पहले हंस की जैसे मृदुल, सरल और उच्च भावनाओं का रखना जरूरी होता है, न कि काँव काँव करने से और थोड़े समय वह बनावटी अपने व्यवहार को बदल के वह अगर राजहंस की चाल चलना चाहे तो नहीं चल सकता है। ठीक उसी प्रकार अच्छे व्यक्ति को बनने के लिए संस्कारों में, विचारों में, बोली में उच्चता धारण करनी होगी, न कि
अच्छे बनने का पहनावा पहनकर। ठीक है बच्चों, अगला भाग अगले बार में आपको बताऊंगी।